काफ़ी लंबे समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और उसकी छाया कहीं ना कहीं दूसरे देश के जो परिवार हैं उनके ऊपर भी पड़ रही है। अभी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल कानपुर के रहने वाले सागर गुप्ता वो मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर थे और वो जहाज़ पर गए हुए थे। उसी दौरान जब उनका जहाज़ रूस की तरफ जा रहा था तब ऐसा बताया जा रहा है कि उस जहाज़ पर ड्रोन से हमला होता है। उस हमले में सागर गुप्ता की जान चली जाती है और ये पूरा मामला 18 तारीख का था। उसके बाद जो कानपुर में रहने वाले उनका परिवार है उनको तकरीबन 21 तारीख को इस बारे में पता चलता है और उसके बाद से लगातार पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि आखिर सागर गुप्ता उनकी पार्थिव शरीर कहाँ पर है, यानी कि कौन से देश में उनका पार्थिव शरीर है, कहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि परिवार को ना तो कोई आधिकारिक तौर पे सूचना दी गई है, ना ही किसी एम्बेसी ने उनसे संपर्क साधा है और अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर कहाँ पर है। उनका परिवार वो काफ़ी परेशान है और इस परेशानी में उनकी जो पत्नी है उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। मेरे जहाज मेरे हस्बैंड गए थे, अभी तक आए नहीं। कब से इंतज़ार हो रहा था, अभी तक 17 तारीख को कॉल आई, तब से कॉल भी नहीं आई हमारे पास। हम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे कुछ सूचना मिली आप लोगों को, क्या कुछ जानकारी मिली? फ़ोन नहीं आ रहा था 7-8 दिन से। तो हम मेरे फूफा के जीजा ने उन्होंने बहुत किया वहाँ पर कि पता करिए कहाँ पर है। उन्होंने ही सब पता चला बाद में। तो आप लोगों ने फिर क्या किसी से संपर्क किया, किसी अधिकारी से संपर्क किया, किसी से कोई कांटेक्ट किया? जी, वही मर्चेंट नेवी में है तो उन्होंने ही सब किया। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? वहाँ से मतलब इतना नहीं था जानकारी। उन्होंने मतलब बोला था कि हम पता कर रहे हैं। वहाँ पे ऑफिस से जहाँ उन्होंने गया था, भाई गए थे पता करने के लिए, तो वहाँ से सब पता चला कि मतलब क्या कुछ उम्मीद है आपको? अभी जब तक हम देखेंगे नहीं तब हम नहीं भरोसा है, जब तक हम देखेंगे नहीं। इसके बाद अब ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की चौखट तक पहुंच गया है और वहां से सीएम ऑफिस से देर रात को यहाँ के अधिकारियों के पास फ़ोन आता है और अधिकारी आनन फानन में वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच कर जो पूरा परिवार है उनसे सारी जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके साथ ही साथ वो परिवार को सांत्वना भी देते हैं कि हर हालत में ये पता किया जाएगा कि सागर गुप्ता का आखिर जो पार्थिव शरीर है वो कहाँ पर है और उसको वापस लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी उनका पार्थिव शव यहाँ पर लाया जा सके। इस पूरे मामले में जो डीएम है कानपुर के, उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। हमारे जो निवासी हैं सागर गुप्ता जी, उनके विषय में कुछ दुखद सूचनाएं मिली हैं जिसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करा रहे हैं। परिवार जिन्होंने भी कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, जो शिपिंग कंपनी थी उसका विवरण भी मिला है। जो घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है, इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आए। उन्होंने भी निर्देशित किया है कि हम लोग परिवारजनों से मिले भी, उन्हें ढांढस भी बंधाए। इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ में है और जो हमारा श्रम मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय से समन्वय करके जो हमारे स्वर्गीय सागर गुप्ता जी के बारे में जो सूचनाएं मिली उसको वेरीफाई करके हम लोग उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए और जो परिवार के लिए हम लोग अच्छा कर सकें उसके लिए सभी प्रयास करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इसके क्रम में हमारी कार्रवाई अभी जारी रहेगी। परिवार के सदस्य ऑफकोर्स उनकी पीड़ा बहुत ही गंभीर है और ये हमारे एक हानि है परिवार को और कानपुर शहर को, और हम लोग इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी उसमें और सहायता कर सकते हैं। फिलहाल पूरा परिवार परेशान है। उनको सूचना तो मिल गई है कि सागर गुप्ता की इस ड्रोन हमले में मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है वो अभी भी विश्वास मानने को तैयार नहीं है कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी और सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि सागर गुप्ता के पार्थिव शरीर के बारे में पता चल पाए और उनको जल्द से जल्द यहाँ पर वापस लाया जा सके ताकि उनके घर वाले उनका अंतिम संस्कार कर पाएँ। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।